दोस्तों, एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी लेकिन दिल से निकली रिक्वेस्ट है। अगर आप द रिटर्न ऑफ द टाइगर के सच्चे फैन हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस सीरीज के ऑफिशियल एपिसोड्स आपको पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले और सबसे बेहतरीन क्वालिटी में यहीं मिलेंगे। सच मानिए, इन एपिसोड्स को ढूंढने में, उन्हें सुनाने लायक बनाने में और आपको बिना किसी रुकावट के पेश करने में घंटों की मेहनत लगती है। तो बदले में बस आपसे दो छोटे छोटे काम चाहता हूँ। इस वीडियो को 8000 लाइक्स दिलाना है और कमेंट सेक्शन में 500 कमेंट्स पूरे करने हैं। कमेंट में बस अपना राज्य का नाम लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि टाइगर की दहाड़ हिंदुस्तान के किन किन कोनों में गूंज रही है। मिकी काय। तो चलिए, अब बिना देर किए शुरू करते हैं द रिटर्न ऑफ द टाइगर। आज का धमाकेदार एपिसोड। अभिनव का दिल उस समय इतनी तेज धड़क रहा था कि मानो उसकी छाती से बाहर निकल आएगा। फोन के दूसरी तरफ भारती की आवाज में कंप कंपी थी। डर, बेचैनी और अनिश्चितता का एक अजीब सा मिश्रण। उसने कहा, अभिनव, आज सुबह जब चाहत अपने ऑफिस जा रही थी तो कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। वो दो लोग थे, बाइक पर सवार, और उन्होंने अपने चेहरे ढक रखे थे। अभिनव के कानों में ये शब्द गूंजते ही मानो पूरी दुनिया थम गई। उसका चेहरा पहले हैरानी से जम गया, फिर गुस्से से तमतमा उठा। लेकिन हमारा तो अब किसी से कोई झगड़ा भी नहीं है, भारती ने घबराई हुई आवाज में कहा। ये सुनकर अभिनव का मन और भी बेचैन हो गया। जीत की खुशी का जो स्वाद अभी अभी उसने चखा था, वो तुरंत कड़वाहट में बदल गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये नया खतरा कहाँ से आ गया। चाहे उसका और भारती का रिश्ता अब पहले जैसा न रहा हो, लेकिन उनकी सुरक्षा की चिंता आज भी उसी स्तर की थी। हालात की गंभीरता को समझते हुए उसने तुरंत खुद को संभाला। उसकी निगाहें सख्त हो गईं और दिमाग में एक ही ख्याल था, मेरे अपने लोग खतरे में हैं और मैं चुप नहीं बैठ सकता। उसने शांत स्वर में कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी मोंटी से बात करता हूँ। तुम्हारे घर के बाहर सुरक्षा का इंतजाम तुरंत होगा। तब तक तुम और चाहत घर से बाहर मत निकलना। फ़ोन काटते ही उसके हाथ इतनी ताकत से भींच गए कि लगता था मोबाइल का शीशा टूट जाएगा। उसकी आंखों में गुस्से की ऐसी चमक थी कि कोई भी उसे देखकर कांप उठे। बिना समय गंवाए उसने मोंटी को मैसेज टाइप करना शुरू किया। उंगलियां इतनी तेज चल रही थीं कि स्क्रीन अटक सी रही थी। मोंटी, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। भारती और चाहत खतरे में हैं, कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन अगले 1 घंटे में उनके घर के बाहर गुरुग्राम की सबसे बेस्ट सिक्योरिटी चाहिए। मुझे उन लोगों का नाम, चेहरा, पता, सब कुछ चाहिए। चाहे जितना पैसा लगे, जितने भी लोग लगाने पड़े लगा दो, उन्हें एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। सेंड बटन दबाते ही उसने गहरी सांस ली, लेकिन बेचैनी जस की तस रही। उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में अनन्या अपने बेड पर बैठी टीवी देख रही थी। वो बिजनेस शो में पूरी तरह खोई हुई थी, जहां नए नए इन्वेस्टमेंट के तरीकों पर चर्चा हो रही थी। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि बाहर की दुनिया में इस वक्त अभिनव के लिए एक बड़ा तूफान उठ चुका है। टीवी की आवाज़ अचानक बंद हुई और कमरे में खामोशी छा गई। क्या हुआ? सब ठीक है? अनन्या ने हैरानी से पूछा। उसकी आंखें अभिनव के चेहरे में जवाब ढूंढ रही थीं। वहां उसे बस एक गंभीर, तनाव से भरा चेहरा दिखा। अभिनव चुपचाप उसके पास आया, उसके हाथ थाम लिए। अनन्या को महसूस हुआ कि उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। अभिनव, कुछ तो बताओ। वो बस हल्की मुस्कान लाया, मानो सब ठीक हो। कुछ नहीं, बस आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही। फिर उसने माहौल बदलने की कोशिश करते हुए कहा, और एक खुशखबरी है। हमारे प्रोजेक्ट के लिए जो मटेरियल सप्लाई चाहिए, वो मैं तुम्हारी कंपनी के ज़रिए लेना चाहता हूँ। अनन्या की आंखें चौड़ी हो गईं, फिर उनमें चमक आ गई। तुम सच में? हाँ, ये तुम्हारे लिए एक मौका है फिर से खड़े होने का, अभिनव ने दृढ़ स्वर में कहा। इधर, कई किलोमीटर दूर, गुड़गांव के एक साधारण फ्लैट में वैभवी बेचैनी से टेबल पर कलम पटक रही थी। माँ, मैंने बहुत कोशिश की, अभिनव के पुराने दोस्तों से, उसके ऑफिस वालों से, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसका और भारती का रिश्ता क्या है। उसकी आवाज़ में हार और चिढ़ थी। और जिन लोगों को मैंने चाहत का पीछा करने के लिए भेजा था, वो भी फेल हो गए। वो लड़की किसी तरह एक ऑफिस में घुस गई और फिर बाहर ही नहीं निकली।